अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 6 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 है। हमने इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। फैक्टर्स यानी अज्ज़ाए ज़रबी, जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, और मल्टीपल्स यानी अज़आफ़। मल्टीपल का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी अदद को किसी से ज़रब करना होता है। तो जब आप किसी अदद को किसी से ज़रब करेंगे तो उसका डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। तो जो मल्टीपल होता है वो किसी अदद का डबल, जिसे उर्दू में अज़आफ़ और हिंदी में गुनज कहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में गुणनखंड, अज्ज़ाए ज़रबी और गुनज अज़आफ़ के बारे में पढ़ा था, यानी फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स के बारे में हमने वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, इसी तरह से मल्टीपल्स के बारे में भी। अब हम यहाँ पे उसी फैक्टर्स और मल्टीपल्स पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो हम प्रश्नावली 3.1 से लेंगे। इसमें तकरीबन 9 सवाल है। पहले सवाल में 9 अज्जा हैं और दूसरे में 3। इसमें से हम चंद को करेंगे और बाकी को आप उसी तर्ज पर कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास पहला है। इसमें पहला सवाल है 24 का अज्ज़ाए ज़रबी यानी गुणनखंड बताइए, जिसे हम इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं। तो 24 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, यानी 24 के कौन कौन से ऐसे अदद हैं जिसे हम तकसीम कर सकते हैं, किस अदद से हम 24 को तकसीम कर सकते हैं। हर वो अदद जिससे हम 24 को तकसीम कर सकें वही गुणनखंड यानी अज्ज़ाए ज़रबी और फैक्टर्स होता है। अब 24 पे यहाँ के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर्स एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, जबकि मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे 24 जो है, इसका फैक्टर क्या हो सकता है, आप इसको छोटे से छोटे अदद से तकसीम करने की कोशिश कीजिए। आप इसको 1 से भी तकसीम कर सकते हैं, इसी तरह से 2 से भी तकसीम कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 4 छक 24 जी, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से कर सकते नहीं, 6 से कर सकते हैं, 7 से नहीं कर सकते, 8 से, 8 3 24 जी, 8 से भी कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 7 21, 3 8 24, 3 से भी कर सकते हैं। यानी इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। यानी एक अदद को अगर आप दूसरे से ज़रब करते हैं और रिजल्ट वही आता है, तो दोनों अदद जो है वो आपके फैक्टर्स बन जाते हैं उस अदद के लिए। ऐसे ही 9 से कर सकते हैं, 9 3 27, 9 दूनी 18 नहीं हो सकता, 10 से नहीं हो सकता। अब 11 और 12, तो सिर्फ आप 12 से फैक्टर इसे तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा ये 24 बदाते खुद अपना एक फैक्टर है। तो यहाँ आपने देखा, एक जो है वो हर अदद का फैक्टर हो सकता है। इसी तरह से जो नंबर है वो बदाते खुद अपना फैक्टर होता है। ऐसे ही उस नंबर का आधा जो होता है वो भी फैक्टर होता है। तो ये समझें कि उस नंबर का पहला यानी 1 वो नंबर बदाते खुद, और उस नंबर का आधा ये आपस में बदाते खुद, ये आपस में उसके फैक्टर्स हैं। यानी 2 चीज़ें तो हमको परफेक्ट मालूम है, हमेशा रहेंगी। जैसे 1 रहेगा, किसी भी अदद का एक फैक्टर होगा, और वो बदाते खुद अदद खुद अपना फैक्टर होगा। जैसे 1 है 24 का और 24 है खुद 24 का। लेकिन इसका आधा भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन फैक्टर्स में ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि वो अदद ऐसा ना हो जो खुद अपने ही से तकसीम हो, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसे किसी दूसरे अदद से भी तकसीम कर सकें, तो उसका आधा भी उसका फैक्टर होता है। लेकिन अगर आधा हम मानेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 20 को माना, तो 20 का आधा 10 है, और 10 ये एक सही अदद है, मुकम्मल अदद है, यानी इसमें किसी तरह का कोई फ्रैक्शन नहीं है, पॉइंट में अदद नहीं है, पूरा का पूरा 10 है। लेकिन अगर हमने 21 को मान लिया तो 21 को हम मानेंगे 10.5, तो यहाँ पे 10.5 यानी 10.5 बन जा रहा है। तो एक तरह से वो भी उसका आधा है, लेकिन वो उसका मुकम्मल फैक्टर नहीं है, बल्कि वो 10 और 11 के बीच का फैक्टर होता है, यानी 10.5 का। तो जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो हमने ये समझा कि किसी भी अदद का खुद का अपना
अदद वो फैक्टर होता है, ऐसे ही नंबर 1 जो होगा पहला नंबर वो उसका फैक्टर होता है। बाकी बीच में आप देख सकते हैं किस अदद से ये तकसीम होता है। तो हमने पाया 24 का फैक्टर 1, 2, 4, 6, 8, 3, 12 और 24। इसी तरह से 15 का आप देख लीजिए, 15 का फैक्टर क्या हो सकता है। आप इसको तकसीम कीजिए छोटे से छोटे अदद से, आप इसको 3 से तकसीम कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। 3 × 5 = 15, तो 3 हो गया और 5 हो गया। अब इनको आप ज़रब कर देंगे तो 15 मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही क्या हम इसको 7 से 8 से 9 से नहीं कर सकते। तो पता चला किसी 15 का अज्जाए ज़रबी 5 और 2 है, और हमने यहाँ ये समझा था कि उसका खुद नंबर 15 और उससे पहले 1 ये उसका फैक्टर हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर हैं। यानी आंख बंद करके आप कह सकते हैं किसी भी अदद का नंबर 1 उसका फैक्टर है और वो नंबर बजाते खुद अपना फैक्टर है, जैसे 1 और 15। अब आइए 21 पे। अब 21 का 1 खुद फैक्टर है और आखिर में 21 बजाते खुद फैक्टर है। अब बीच में देखते हैं इसको हम किस अदद से तकसीम कर सकते हैं। 3 से कर सकते हैं। 3 × 7 = 21, यानी 7 × 21, तो हमारे पास 3 भी हो गया और 7 भी हो गया। और कोई अदद इसको तकसीम कर सकता है? 8 कर सकता, नहीं कर सकता। 9, 10 नहीं कर सकता। तो पता चला कि इसका जो फैक्टर्स है अज्जाए ज़रबी वो यही अदद है। ऐसे ही आप 27 को ले लीजिए, 23 को ले लीजिए। आइए 27 को आप कर सकते हैं। नंबर 1 खुद उसका फैक्टर है और 27 खुद फैक्टर है। एक नंबर भी उसका फैक्टर है। 1 और 27 ये फैक्ट है, इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं। इसको इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। अब इसको देखिए कि 27 को किससे तकसीम कर सकते हैं। 3 से कर सकते हैं 27 को तकसीम। 3 × 7 = 3, 9 = 27। आपको पता चला कि 3 भी और 9 भी। और कोई अदद इसको तकसीम कर सकता है? आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। 4 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से आपने कर दिया। 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 9 से कर सकते हैं, 9 × 3 = 27। 10 से नहीं कर सकते, 11, 12, 13 से नहीं कर सकते। तो पता चला कि इसके अज्जाए ज़रबी 1, 2, 7, 3 और 9 हैं। ऐसे ही आते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, आई को, इसको खुद कर लीजिए। और आते हैं 23 पे। अब 23 को देखिए, 23 को किससे तकसीम कर सकते हैं। हमको पता है कि बदा 1 और बदाते खुद वो नंबर ये आपस में फैक्टर होते हैं किसी भी अदद के। अब बाकी इसमें क्या बचा? बीच की अदद कौन सा ऐसा है जो 23 को तकसीम कर सके? बीच में कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है कि जिससे हम अगर पढ़ें तो 23 को कट जाए। तो यहाँ पे पता चला कि इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपके पास 7 है। अब 7 को किसी भी अदद से तकसीम नहीं कर सकते। 7 को सिर्फ 1 से और सिर्फ 7 ही से तकसीम कर सकते हैं, तो इसका फैक्टर बनेगा 1 और 7। इसी तरह से 23 है। ऐसे ही आप ले लीजिए किसी अदद को, जैसे 3 है। 3 को आप किसी और अदद से तकसीम नहीं कर सकते, या तो 1 से या तो खुद 3 से। ऐसे 5 है, उसे आपको सिर्फ 1 से तकसीम कर सकते हैं या 5 से। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये सारे ऐसे आदद हैं जिसे आप सिर्फ उन्हीं नंबरों से तकसीम कर सकते हैं, बाकी किसी दूसरे नंबर से नहीं। ये था सवाल नंबर 1 का। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। यहाँ पे हमको ये बतलाना था अज्जाए ज़रबी, ठीक है, अज्जाए ज़रबी, और ये हो गया गुणनखंड। गुना का मतलब हो गया ज़रब और खंड का मतलब अज्जा, हिस्सा। खंड का मतलब जानते हैं, 1 खंड, 2 खंड, 4 खंड, तो यानी 4 हिस्सा। तो ये खंड का मतलब हो गया अज्जा, हिस्सा, और गुणन का मतलब ज़रब, यानी उसका गुना, 3 गुना, 4 गुना, जो आप अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। इसी को कहते हैं फैक्टर्स। तो हमने फैक्टर्स, अज्जाए ज़रबी या गुणन खंड को समझ लिया। अब आते हैं हम मल्टीपल्स पर, अज़आफ़, गुनज पर।
इस सवाल में कहता है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी आपको यहां पे मल्टीपल्स लिखने हैं। गुणज यानी मल्टीपल्स, और इसे उर्दू में अज़ाफ कहते हैं। ठीक है, तो अज़ाफ लिखना है, मल्टीपल्स यानी गुणज, तीनों एक ही बात है। अब आपको 5 का अज़ाफ, 5 का क्या अज़ाफ हो सकता है? 5 का पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा उसका पढ़ते जाइए और आपको यानी टेबल, और आपको उसका रिजल्ट मिलता जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, आपसे पूछा गया 5, आपने लिख दिया। ऐसे ही 35 40 अनलिमिटेड नंबर आप गुणज लिख सकते हैं। अनलिमिटेड मल्टीपल्स आप किसी भी नंबर का लिख सकते हैं। 8 का ले लीजिए, और जैसे कि हमने मल्टीपल्स में देखा था कि किसी भी अदद का बजाते खुद वो नंबर अपना मल्टीपल होता है, अपना फैक्टर्स होता है, इसी तरह से हमको मल्टीपल्स में भी जो नंबर होता है वो अपना खुद बताते खुद अपना मल्टीपल होता है। यानी 5 जो है ये खुद अपना मल्टीपल है। ऐसे ही 10 15 20, तो 5 भी यहाँ लिख सकते हैं आप। अब आइए 8 पर। 8 को हम खुद उसका एक अपना मल्टीपल मानते हैं। 8 मान लीजिए, क्योंकि अगर 8 को आप तकसीम करना चाहें या 8 एकम्मा 8 करना चाहें, नहीं आप उसको ज़रब करते जाएं। जैसे इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, किसी 5 को आप ज़रबे 1 कर दें, 5 ज़रबे 2 कर दें, 5 ज़रबे 3 कर दें, आपको यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ 15 मिलेगा, यहाँ आपको 5 मिलेगा। ऐसे ही 8 है, 8 को आप ज़रब कर दें 2 से, 3 से, 4 से, इसको आप ज़रब करते जाएं और आपको नंबर मिलता जाएगा और वही उसका अज़ाफ़ होगा। 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, आपको 5 नंबर मिल गए। ऐसे ही आप अनलिमिटेड नंबर लिख सकते हैं। 9 है, अब 9 का लिखिए, 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 9 लिखिए, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 4 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। तो इस तरह से आप पहाड़ा पढ़ते जाइए और आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3, आप किताब खोलें, इसमें 2 कॉलम दिया हुआ है। कॉलम 1 में नंबरात दिए हुए हैं और कॉलम 2 में दिया हुआ है कि इसमें से कौन किसका मल्टीपल है या फैक्टर है। ठीक है, अब A 1 2 3 4 5 इसमें है और A B C D E F दूसरे कॉलम में है। इसे आपको मिलाना है। अब इस सवाल में आपको इसका जोड़ा मिलाना है। एक तरफ नंबरात दिए हुए हैं 35, 15, 16, 20 और 25, और दूसरी तरफ दिया हुआ है किसी का गुणज और किसी का गुणनखंड। तो अब आप ए में आइए, A B C D E F में आइए और देखिए 8 का गुणज इसमें क्या हो सकता है, यानी 8 का गुना कौन सा हो सकता है? 35 नहीं, 15 नहीं, 16 जी 16 हो सकता है। इसलिए 8 का गुणज 16 हुआ, ये इससे मिल जाएगा। फिर आते हैं बी पर। 7 का गुणज क्या है? 7 का गुना क्या है? 7 5 35 जी 7 का 35 हो सकता है। और कोई है? 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं। अब आइए 70 का गुना जिसमें देखते हैं। 70 का गुना इसमें कोई है, कोई ऐसा नंबर है कि अगर हम 70 को एक बार ज़रब करें तो वो नंबर मिल जाए, या 2 बार ज़रब करें तो वो नंबर मिल जाए? नहीं, बल्कि इसमें कोई नंबर है ही नहीं जिससे 70 का गुणज मिल सके, इसलिए 70 का गुणज नहीं है। अब आते हैं 30 का गुणनखंड यानी अज्जाए ज़रबी। ऐसा नंबर हमको बतलाना है जिस नंबर से 30 को तकसीम किया जा सके। तो 30 को किस नंबर से हम तकसीम कर सकते हैं? 30 को हम 35 से नहीं कर सकते, 15 से कर सकते हैं, 20 से नहीं और 25 से भी नहीं। तो इसका हो जाएगा ये 30 का गुणनखंड यानी फैक्टर 15 है।
अब 50 पे आते हैं। 50 का गुणनखंड क्या है? 50 को हम 35 से नहीं, 15 से भी नहीं, 16, 20 से भी नहीं, हम सिर्फ इसको 25 से तकसीम कर सकते हैं, तो ये इसका हो जाएगा। 50 का गुणनखंड 25 है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, यानी 25 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमको 50 मिलेगा, तो ये हो जाएगा अज़आफ़। अब यहीं पे देखिए, एक जो है फैक्टर बन रहा है और दूसरा उसका अज़आफ़ बन रहा है। 25 का अज़आफ़ 50 है और 50 का फैक्टर 25 है। 50 का अज्ज़ाए ज़रबी 25 है। अब यहाँ पे देखिए 20 का गुणनखंड इसमें कुछ कोई है, यानी कोई ऐसा नंबर जिससे हम 20 को तकसीम कर सकें। इसमें क्या 20 को हम 20 से तकसीम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बतलाया कि किसी भी अदद का बदाते खुद वो अदद अपना फैक्टर है, प्लस एक जो होता है वो भी उसका फैक्टर है। तो यहाँ पे इसका एक फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा 20 भी इसका फैक्टर हो सकता है, तो ये हो जाएगा f का 20, क्योंकि 20 का ये बदाते खुद नंबर अपना फैक्टर होता है। तो हमने फैक्टर्स यानी अज्ज़ाए ज़रबी या गुणनखंड के बारे में पढ़ा। इसी तरह से हमने मल्टीपल्स, जिसे अज़आफ़ कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में उसे गुनज कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा, समझा और एक्सरसाइज भी किया। अगले क्लास में इंशाअल्लाह